नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ बास्केट के अंदर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th का मैथ। बेसिकली ये हमारा चैनल का पहला ऐसा वीडियो है जहाँ पर हम मैथ की स्टार्टिंग ही 10 से करने वाले हैं। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको 10th के मैथ में दिक्कत होती है। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम 10th के मैथ का अलजेब्रिक का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिकली कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। जितने भी एस्पिरेंट आजकल 10th में है या 10th में जाने वाले, उन सभी बच्चों के लिए इक्वेशन चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में इसके ऊपर 7 से लेके 14 तक की एक्टिविटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इक्वेशन होता क्या है, साथ ही साथ इस इक्वेशन के कितने टाइप है, इन सभी चीज़ों को हम आज देखेंगे। साथ ही में इस इक्वेशन के अंदर में वेरिएबल वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट वैल्यू क्या होती है, एडिशन किस तरीके से होता है, साथ ही साथ सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं इक्वेशन। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इक्वेशन होता क्या है। ये एक्चुअली इक्वेशन होता क्या है, इसको समझने के पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें समझा देता हूँ। एक, आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज़ प्लस और अगर प्लस है तो नीचे में भी प्लस ही होगा। मतलब कोई अगर नंबर प्लस और प्लस में अगर दिया है तो उसका वैल्यू या आंसर प्लस में ही आएगा। ये आपने बचपन में पढ़े हो। इसके बाद में आपने ये भी पढ़े हो कि अगर कोई इक्वेशन या प्लस माइनस, अगर माइनस माइनस अगर आता है तो ये भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये भी आपने पढ़े हो। और मान के चलो अगर यहाँ पर -5 अगर है और यहाँ अगर +3 है, बड़ी वैल्यू माइनस में है और छोटी वैल्यू प्लस में है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। ये भी आप पढ़ चुके हो। और इसके बाद में अगर कोई वैल्यू, बड़ी वैल्यू अगर प्लस में है, मान के चलो यहाँ 8 है और यहाँ पर मान के चलो -3 है, तो बड़े वाले वैल्यू का जो साइन है वो है प्लस में और छोटे वाले नंबर का जो साइन है वो माइनस में है। इसलिए आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। यहाँ तक के ये मैं मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या है, इसका बिल्कुल उलट है। उल्टा बोले तो कैसा? फॉर एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि अगर आपको कोई प्लस प्लस अगर साइन वाला अगर कोई इक्वेशन मिलता है तो ये हो जाता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट बोले तो माइनस हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अगर मान के चलो कोई इक्वेशन माइनस माइनस में अगर है तो ये भी हो जाएगा भैया सब्सट्रैक्ट। और उसके बाद में अगर मान के चलो कोई इक्वेशन माइनस प्लस या माइनस में अगर है तो ये हो जाएगा भैया ऐड, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिक, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन होता कैसा है। पहला सवाल तो ये आना चाहिए कि इक्वेशन होता कैसा है और इसमें किन चीज़ों की वैल्यू निकाली जाती है। देखो, इक्वेशन तो होता है भैया ऐसा, जैसे x + 4 = 5, ये एक प्रकार का इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। इक्वेशन में आमतौर से आपको 2 या 3 चीज़ों की वैल्यू पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर इक्वेशन अगर आपको दिया है तो उसमें आपको पूछा जाता है कि x और y की वैल्यू बताइए, या पूछ लेगा a या b की वैल्यू बता दीजिए, या पूछ लेगा x और m की वैल्यू बता दीजिए। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम वाला, कुछ भी पूछ सकता है कि इक्वेशन के अंदर में आप इन सब चीज़ों की वैल्यू निकाल के बताइए। अब देखो, सिंपल इक्वेशन के बारे में आपको मालूम तो चल गया। दूसरा होता है इसमें लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मान के चलो कोई ऐसा इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 4 = 7। मान के चलो कि ये एक प्रकार का इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर में ये जो होता है ना वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू के अंदर अगर इसका पावर ये एक तो 1 हो या 0 हो, इसे ही बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि वेरिएबल वैल्यू क्या होती है और कोएफिशिएंट वैल्यू क्या होती है। अब देखो, ये है भैया हमारा एक प्रकार का इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर में ये जो 2x है और ये जो 4 है, मान के चलो मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ x और यहाँ लिखता हूँ 4। इसमें जो इस इक्वेशन के अंदर में जो x वाली वैल्यू है, इसे बोला जाता है वेरिएबल वैल्यू। इसे ही बोला जाता है वेरिएबल वैल्यू। अब ये वेरिएबल वैल्यू क्यों होती है? बिकॉज इसकी वैल्यू जो है ना वो फिक्स नहीं है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा, इसीलिए इसको वेरिएबल वैल्यू बोला जाता है। और ये जो नंबर है, ये जो 4 नंबर है, इसको बोला जाता है
कोएफिशिएंट नंबर। अब ये कोएफिशिएंट नंबर बोले तो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, ये वैल्यू जो होती है ये फिक्स होती है, इसीलिए इसे कोएफिशिएंट नंबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसका एक तो पावर एग्जैक्ट 2 होना चाहिए या 2 के नीचे नहीं होना चाहिए, इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल या इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। ये एक प्रकार का इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशन के अंदर में अगर किसी वेरिएबल वैल्यू इसमें कौन सी होगी भैया, x जो है ये है हमारी वेरिएबल वैल्यू, ये जो 2 है ये है कोएफिशिएंट वैल्यू। तो वेरिएबल वैल्यू का अगर पावर एग्जैक्ट 2 हो तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे कि 10th में जो चैप्टर आता है और लीनियर इक्वेशन, इसमें जो पूछे जाने वाले सवाल है, बेसिकली जो 10th का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल, इसमें जो इक्वेशन आता है ये आता है भैया साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन होता क्या है, मान के चलो अगर कोई इक्वेशन ऐसा आता है जो कि 2 बार आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ 99x + 101y इज इक्वल टू 499। ये मान के चलिए ये मेरा इक्वेशन 1 है। इसके बाद में अगर 11x + 99x इज इक्वल टू 501, ये मेरा मान के चलिए 2 इक्वेशन। अगर किसी प्रॉब्लम में ऐसे इक्वेशन एक साथ अगर आ जाए, इसी को बोला जाता है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। तो 10th में जितना भी सिलेबस है या जितनी भी एक्टिविटी है ये बेस है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन के ऊपर, और सभी जितने भी प्रॉब्लम है ये हम इसी तरीके से देखने वाले। तो अब हम देखेंगे 10th का प्रैक्टिस सेट 1.1 और देखेंगे किस तरीके से एक सिंपल इक्वेशन से हम हार्ड वाले इक्वेशन की तरफ जाते हैं। इसके पहले 2 चीज़ें बता देता हूँ। इस इक्वेशन में हम एडिंग इक्वेशन पढ़ने वाले, साथ ही साथ सब्सट्रैक्शन अगर हमको करना है किसी इक्वेशन का वो भी हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल, इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले जब भी एग्जाम में ये चैप्टर के ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो आता है एक्टिविटी बेस पर। इट मीन्स एक्टिविटी आपको दी हुई होती है, आपको सॉल्व आउट करना होता है और उसकी वैल्यू निकालना होता है। ये कैसे होता है, ये पहले तो हम एक इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे। आज हम जो देखने वाले वो देखने वाले एडिशन के बाद में हम सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे और साथ ही साथ वो भी देखेंगे। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद में फिर देखेंगे हम ग्राफिकल इक्वेशन किस तरीके से हम निकालेंगे। ये देखो, अब इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये होता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको कुछ छोटे छोटे बॉक्स दिए हुए होते हैं, इनमें आपको इसकी वैल्यू निकाल के इसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अभी तो हम इक्वेशन देखेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसा करेंगे। हमने यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, इसका पहला इक्वेशन देखो 5x + 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12x। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके का अगर आता है और इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू ढूंढना होता है, 2 चीज़ों की वैल्यू ढूंढना होता है। एक होता है x और एक होता है भैया y। अभी यहाँ x और y दिया है, इसलिए हमें वैल्यू किसकी ढूंढना पड़ेगा, x और y की। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व आउट हो सकता है। देखो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, इसमें 2-4 चीज़ें ध्यान में रखना। इक्वेशन में 2-4 चीज़ें कौन कौन सी ध्यान रखना है। पहली बात तो दोनों इक्वेशन को आप देख लो कि इन दोनों का कोएफिशिएंट कहाँ इक्वल है। जैसे पहले इक्वेशन में 3y है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में 3y है, इसका मतलब दोनों का कोएफिशिएंट भैया इक्वल है। ये तो आप जानते हो। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि ये 3 है, यहाँ भी 3 है, तो y के पहले की जो वैल्यू है दैट इज योर कोएफिशिएंट, और यहाँ पर जो y के बाद में जो मतलब y वाली जो वैल्यू है दैट इज योर वेरिएबल वैल्यू। ऐसे इक्वेशन में अगर आपको एडिशन अगर करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा। इसमें और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन को ऐड करना है
तो इक्वेशन का जो साइन होता है भैया वो चेंज नहीं होता। मान के चलो अगर हम यहाँ प्लस कर दें, ये इक्वेशन है पहला, ये इक्वेशन है सेकेंड। यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है इसका ये जो 2 है ना, ये है प्लस में, -3 है तो यहाँ माइनस ही, और ये है +12 है, ठीक है। एडिशन में सेकेंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता नहीं। बट अगर मैं इसी एडिशन को अगर सब्सट्रैक्शन अगर करना चाहूँ, मानो इसी इक्वेशन को अगर मैं सब्सट्रैक्ट अगर करना चाहूँ, सब्सट्रैक्ट, तो सेकेंड वाले इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे +2 है तो यहाँ हो जाएगा -2x, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +3y, और यहाँ पर इज इक्वल टू +12 है तो यहाँ हो जाएगा भैया -12। लेकिन ये किस इक्वेशन में होगा भैया? अगर हम किसी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो। लेकिन अभी हमारा चालू है एडिशन, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होगा। इसीलिए एक चीज अब ध्यान में रखना, अब मैं इसको ऐड करूंगा या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करूंगा। अब देखो किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगा। देखो 5x + 2x, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या हो जाएगा भैया? 7x हो जाएगा। अब इसमें कोएफिशिएंट इक्वल है, पहले इक्वेशन में 3y है, सेकेंड इक्वेशन में -3y है, प्लस माइनस है और दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे भैया? कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या है? इज इक्वल टू के बाहर बचा है 9 + 12, 9 + 12 कितना हो जाएगा मेरा? 21 हो जाएगा। अब मुझे पहले किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा? x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं जो 7 इधर है इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भैया? डिवाइड में हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 3। यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। लेकिन भैया इसमें जो वैल्यू निकली है ना वो सिर्फ x की वैल्यू निकली है, हमें तो और भी वैल्यू निकालनी। ये जो वैल्यू निकली है वो तो सिर्फ x की वैल्यू है, हमें y की भी वैल्यू निकालना होगा। ऐसे टाइम में मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ। मान के चलो x हमारा 3 आया है, मान के चलो अगर मैं इसी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर डाल दूं तो मुझे y का भी वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, ये अब हम देखेंगे। देखो x की वैल्यू मिल चुकी है 3, अब निकालना है y की वैल्यू। मैं लिखूंगा, अब इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, चाहे 1 ले सकते हो चाहे 2 ले सकते हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 1। मान के चलो यहाँ है 5x + 3y = 9 है। अब भैया मुझे निकालनी है y की वैल्यू और x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। मैं लिखूंगा 5 × x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 है तो 3, y जैसे का वैसा = 9। यहाँ तक तो सभी को समझ गया होगा। इसके बाद में 5 × 3 कितना हो जाएगा मेरा? 15 हो जाएगा, प्लस 3y जैसे का वैसे = 9। वैल्यू किसकी निकालना है मुझे? y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो y क्या हो जाएगा? जैसे का वैसा रहेगा। यहीं पे 9 है, 9 भी जैसे का वैसा रहेगा। प्लस अगर इस साइड से अगर इस साइड में आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि पहले इधर प्लस में था, अब अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 3y = अब देखो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर आ गया -15। 9 में से 15 तो जा नहीं सकता, लेकिन 15 में से 9 जा सकता है। लेकिन ये जो 15 है ये है भैया -15, और -15 में से अगर 9 अगर जाता है तो यहाँ बच जाएगा भैया -6। यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। अब मुझे निकालना है y की वैल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। y की वैल्यू क्या आएगी? = इधर प्लस में 3 था, प्लस में इधर 3 था, ये अगर 3 अगर डिवाइड को आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक के ऊपर की वैल्यू में आया है -6, यहाँ पर आया है -3, माइनस माइनस है करके माइनस कट ऑफ हो जाएगा। बचेगा क्या फिर? y = क्या आएगा? 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी भैया 2। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और इसी पहले इक्वेशन से अब देखो यहाँ पर आंसर खत्म नहीं हुआ। आपको इस आंसर को किस तरीके से लिखना है? आपको इस आंसर को x और y की ही कंडीशन में लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा therefore solution is x and y = क्या आ जाएगा मेरा? x की वैल्यू निकली भैया 3 और y की वैल्यू निकली है 2। therefore this equation solution is 3 and 2। इस तरीके से ये हो गया आपका पहली एक्टिविटी।
ऐसा ही इक्वेशन हम आने वाले समय में देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आने वाले समय में मैं टाइप नंबर 2 जो कि सब्सट्रैक्ट का होता है ये भी लेके आने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।